नमस्कार दोस्तों, ये एक टमाटर का पौधा है, देसी टमाटर, देसी किस्म है ये। इसको अभी लगने शुरू हो गया। ये नवंबर में नर्सरी लगाई थी, फिर पौधों को कोहरे से बचा के रखा, तो अभी ये देखिए फूलों से बिल्कुल भरा पड़ा है। फल लगने जो है शुरू हो गए हैं। पहले तो हम फल लेंगे, ये अभी तो बाज़ार से ही आ रहा था, तो जब खाने लायक पूरे हो जाएंगे फिर बीज तैयार किया जाएगा। बीजों के लिए किसान ख़ास तौर पे जो कुदरती खेती करते हैं और देसी बीज चाहते हैं, उनका यही रहता है कि हमें बल्क में बीज मिले, काफ़ी क्वांटिटी में बीज मिल जाए, ताकि वो उनको उगा के बेचें, ये बोल के कि ये देसी हैं, रेट भी ज़्यादा मिलेगा। तो सिर्फ बीज की उपलब्धता सब कुछ नहीं है, या आप कह लीजिए कि बीज अगर उपलब्ध भी कराया जाए तो हर साल आप मांगने जाओगे, तो अपने बीज खुद पैदा करने पड़ेंगे। तो पिछले साल हमने जो अपनी खेती, अपने बीज मुहिम जो है वो शुरू करी थी। इसमें कुछ किसानों को ट्रेनिंग भी दी थी, कुछ बेंगलोर से लेके आए थे, अन्नदाता सॉइल एंड सीड सेवर से, और उसके बाद पंजाब में भी ट्रेनिंग हुई थी। अभी फिर से कोशिश कर रहे हैं, अगर 10-12 किसान जाने को तैयार होते हैं तो ट्रेनिंग भी करवाएंगे। तो देसी बीज आप फसल पैदा कर लेते हो, फल भी पक जाएगा, बीज भी निकाल लोगे, लेकिन उसमें दो चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली तो बीज की क्वालिटी। अब जैसे ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें कोई आपको बीमारी नहीं दिख रही है। कीटों से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीमारी का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो बीमारी इसमें कोई नहीं है, पत्ते बड़े स्वस्थ हैं, और पत्ते निकलते जा रहे हैं, और ब्रांचेस निकल रही हैं, बढ़ रहा है। ये डंडे लगा के हमने इसकी स्टेकिंग कर दी है, इसको सपोर्ट दे दी है। कभी और करेंगे, नीचे वाले थोड़ा पत्ते काटेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी क्वालिटी, और उससे भी जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी शुद्धता, कि बीजों की जो शुद्धता है वो कैसे बरकरार रखी जाए। शुद्धता क्या होती है कि ये एक क्वालिटी का, इस वैरायटी की क्वालिटी है, इसका रंग, इसका आकार, टेक्सचर, टेस्ट, वो वही रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि ये भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, किसी में नर और मादा पुंकेसर जो है वो एक ही फूल में होते हैं। तो नॉर्मली ये हवा से, ग्रेविटी से इसका आराम से पोलिनेशन जो हो जाता है, सेल्फ पोलिनेटेड है। लेकिन फिर भी जैसे ओपन में होगा तो आसपास और भी किस्में होंगी, तो उनसे इनकी क्रॉसिंग हो सकती है। तो उस क्रॉसिंग को रोकने के लिए हमें आइसोलेशन करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ साइंटिस्ट तो बोलते हैं कि इतनी दूरी तक आप फासला रखो दो किस्मों में, जो संभव ही नहीं है। इसका तो मतलब ये है कि हमारे PAU की तकनीक से तो शुद्ध बीज पैदा करना लगभग नामुमकिन ही है। तो अन्नदाता से हमने जो सीखा कि आपको आइसोलेशन देनी है, इसको पोलिनेशन को समझना है। तो फूल बनने से पहले आपकी इस तरीके की ये डोडियाँ बनेंगी। इसके बाद इसमें से धीरे धीरे आप देख सकते हो 1-2 दिन में ऐसे फूल खिलेगा। ये खिलने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि ऐसे पूरा ये खुल जाएगा और फिर ऐसा बन जाएगा। तो ये पोलिनेशन के लिए रेडी है। तो जब इस स्टेज पे होगा, ये डोडियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, तो इसको कवर करना, किसी जाली से कवर करना है। आप पूरे पौधे को भी कवर कर सकते हो, या इस छोटे से हिस्से को कवर कर सकते हो। तो उसकी पॉलिनेशन आप हाथ से हिला के, जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस वालों को बताया जाता है कि वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, तो उससे आप इसको पॉलिनेट करवा सकते हो। बहुत सारी तकनीकें हैं, यूट्यूब पे ढेरों वीडियो बने पे हैं। तो ऐसे आप इसकी जो शुद्धता बरकरार रख सकते हो। तो बीज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है बीज पैदा करना, उससे भी इम्पॉर्टेंट है अच्छी क्वालिटी का, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी शुद्धता बरकरार रखना। विश्वास है कि आप भी
जो देसी बीज आपके पास कहीं से आप लाए हो तो कोशिश करो कि उसका प्रॉपर बीज तैयार करें। ख़ास तौर पे अगर किसी दूसरे किसान को देना है तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, जेनेटिक्स क्या होती है उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। धन्यवाद।